सोचिए, घनी अंधेरी रात है। एक कमांडो बिल्कुल चुपचाप अपने मिशन पर आगे बढ़ रहा है। हर एक कदम बहुत ही सावधानी से रखा जा रहा है। हर सांस में एक खतरा है। और फिर अचानक जंगल की वो खामोशी गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठती है। धुएं और आग के बीच एक जांबाज की हिम्मत चमकती है। तो सवाल उठता है कि कौन था वो सैनिक। यही सवाल हमें उस हीरो की जिंदगी की कहानी में ले जाता है जिसे आज हम सब जानेंगे। एक ऐसे जांबाज की कहानी जिसका शौर्य आज भी लाखों लोगों के लिए एक मिसाल है। देखिए, हर हीरो की एक शुरुआत होती है और ये कहानी शुरू होती है 13 जनवरी 1978 को हरियाणा के रोहतक में। यहीं पर मोहित शर्मा का जन्म हुआ था। घर में सब उन्हें प्यार से चिंटू बुलाते थे, पर शायद किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही तय कर रखा था, देश की हिफाजत करना। तो मोहित, जिन्हें दोस्त माइक बुलाते थे, सिर्फ एक फौजी ही नहीं थे, वो एक जिंदा दिल इंसान थे। गिटार बजाते थे, हारमोनियम पर धुन छेड़ते थे और कमाल के गायक भी थे। लेकिन इन सब हुनर के पीछे दिल में देशभक्ति की एक लौ जल रही थी। और वो लौ इतनी तेज थी कि उन्होंने इंजीनियरिंग जैसी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दिया, सिर्फ इसलिए ताकि वो नेशनल डिफेंस अकेडमी यानी एनडीए ज्वाइन कर सकें। ये फैसला उन्होंने 1995 में लिया। एनडीए से लेकर इंडियन मिलिट्री एकेडमी तक उनका सफर वाकई शानदार था। 2002 में उन्हें COAS कमेंडेशन कार्ड से भी नवाजा गया। पर मोहित का असली सपना तो कुछ और ही था। वो भारतीय सेना की सबसे एलीट और खतरनाक यूनिट 1 पैरा स्पेशल फोर्सेस का हिस्सा बनना चाहते थे। और 2003 में उन्होंने अपना ये सपना भी पूरा कर लिया। एक सैनिक के तौर पर उनकी काबिलियत तो दुनिया देख चुकी थी, लेकिन अब बात करते हैं उनकी कहानी के सबसे हैरत अंगेज किस्से की। एक ऐसा सीक्रेट मिशन जिसमें उन्होंने अपनी पहचान ही बदल दी और दुश्मनों के बीच जाकर रहने लगे। इस मिशन का मकसद बिल्कुल साफ था, आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के अंदर घुसना और उनकी हर चाल की खुफिया जानकारी निकालना। ये एक ऐसा काम था जिसमें हर पल हर लम्हा मौत का साया साथ चलता था। जरा सोचिए इस मिशन के बारे में। उन्होंने अपनी पूरी पहचान ही बदल डाली। मेजर मोहित शर्मा अब बन चुके थे इफ्तिखार भट्ट। उन्होंने एक कहानी बनाई कि वो एक कश्मीरी नौजवान है जिसके भाई को इंडियन आर्मी ने मार दिया है और अब वो बस बदला लेना चाहता है। इसी कहानी को सच बनाकर वो धीरे धीरे आतंकी कमांडरों का भरोसा जीतने में कामयाब हो गए। और उनकी ये मेहनत रंग लाई। उन्होंने इतनी बारीक और सटीक जानकारी इकट्ठा की कि भारतीय सेना ने कई बड़े आतंकी ठिकानों को नेस्तानाबूद कर दिया। इस अविश्वसनीय बहादुरी के लिए उन्हें दूसरी बार सेना पदक से सम्मानित किया गया। अब हम पहुंचते हैं 21 मार्च 2009 की उस फेटफुल रात पर। जगह थी जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा का हफरूदा जंगल, जहां मेजर मोहित शर्मा अपनी ब्रावो असॉल्ट टीम को लीड कर रहे थे। जैसे ही उनकी टीम आतंकियों के ठिकाने के करीब पहुंची, दुश्मनों ने 3 तरफ से अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। ये एक अचानक हुआ हमला था जिसने पूरी टीम को एक बहुत ही मुश्किल हालात में डाल दिया। ऐसे जानलेवा हालात में मेजर शर्मा ने जो हिम्मत दिखाई वो कमाल की थी। अपनी जान की जरा भी परवाह किए बिना वो गोलियों की बौछार के बीच गए और अपने 2 घायल साथियों को खींचकर सुरक्षित जगह पर ले आए। इसके बाद उन्होंने अकेले ही दुश्मन पर धावा बोल दिया और 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। इस लड़ाई में वो बहुत बुरी तरह जख्मी हो गए थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। नहीं, बिल्कुल नहीं। अपनी आखिरी सांस तक वो अपनी टीम को गाइड करते रहे और आमने सामने की लड़ाई में 2 और आतंकियों को मार गिराया। उनका ये बलिदान बेकार नहीं गया, क्योंकि उन्होंने अपनी टीम के हर एक साथी की जान बचा ली थी। मेजर मोहित शर्मा के इस सर्वोच्च बलिदान को ये देश कभी नहीं भुला सकता। तो चलिए अब जानते हैं कि उन्हें किस तरह सम्मान दिया गया और उनकी विरासत आज भी हमारे बीच कैसे जिंदा है। वो साल था 2009, एक ऐसा साल जब देश ने अपना एक बहुत ही बहादुर बेटा खो दिया। लेकिन उनकी हिम्मत और बलिदान की कहानी इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गई। उनके इस अदम्य साहस और बेमिसाल बहादुरी के लिए भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत देश के सबसे बड़े शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया। आज भी मेजर मोहित शर्मा का नाम इंडियन आर्मी में बहादुरी का दूसरा नाम है। दिल्ली में एक मेट्रो स्टेशन का नाम मेजर मोहित शर्मा राजेंद्र नगर मेट्रो स्टेशन रखा गया है, ताकि आने वाली पीढ़ियां उनके इस बलिदान को कभी ना भूलें।
मेजर मोहित शर्मा की जिंदगी हमें यही सिखाती है कि असली बहादुरी मेडल या अवार्ड से नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य के प्रति आपकी लगन और हिम्मत से नापी जाती है। उन्होंने ये साबित कर दिया कि एक सच्चा योद्धा कभी हार नहीं मानता। उनका बलिदान हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि देश प्रेम की असली कीमत क्या होती है और हम उस विरासत को कैसे जिंदा रख सकते हैं जिसके लिए उन्होंने अपनी जान दे दी।